यूं तो राहें हैं कई इस मन को भटकाने को, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने को। हो समस्याओं से घिरे तो क्या, फुर्सत कहाँ है इन्हें गिनने गिनाने को। है बढ़े कदम लक्ष्य की ओर, जज्बा है हर चुनौती को झेल जाने को। तो बैठो निराशा से समस्याओं के दामन में, है दांव अभी कई बाकी किस्मत को आजमाने को। है ठहरा न ये दौर किसी के रोकने से, है प्रतिभा हम सब में और निखर जाने को। हो जटिल कितनी भी समस्याएं, ये हारती हैं हमें जिताने को। कर्म करते जाना है प्राथमिकता, ढहाती है ये सोच हर बहाने को। है गई सिमट वो मन में उठती डरावनी आंधियां, पुरजोर है जोश हर पल सफलता को गले लगाने को। जय हिंद। रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य दुबे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। कई बार आपके मन में डिफरेंट थॉट्स आते हैं, हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, हाउ टू ओरिएंट योरसेल्फ फॉर सक्सेस in a short time, how to achieve that result orientation in our all activities. So these thoughts are generally there in our mind. तो इन सभी thoughts के ऊपर आपको एक सबसे important factor है आपकी approach. आपकी approach किस तरह से work करती है, इस पर मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो रिसर्चेस हैं, उन सब के बारे में आपने स्टडी भी किया होगा। E is equal to mc² is the formula given by him only. So एक आइंस्टीन की लाइफ की ही कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ को रिलेट भी करती है। तो इस स्टोरी में आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति आइंस्टीन के पास आया और वो बहुत ही क्यूरियस था आइंस्टीन की सफलता का राज जानने के लिए। वो जानना चाहता था कि आइंस्टीन ने किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से रिसर्चेस करके इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इतना नाम पूरी दुनिया में आइंस्टीन का है। तो इन सभी क्यूरियोसिटी के साथ वो आइंस्टीन के पास आया और वो उनकी सफलता के रहस्य को जानना चाहता था। आइंस्टीन ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर आपको अपनी सफलता का रहस्य बताऊंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, कल आइए। वो आदमी पूरी रात नहीं सोया, सोचता रहा कि आइंस्टीन की लाइफस्टाइल किस तरह की है, हाउ ही हैज सेट हिज माइंड टू कम अप विद सच ग्रेट अचीवमेंट्स, हाउ ही इज एबल टू परफॉर्म दीज डिफिकल्ट things and how he is able to give such revolutionary impacts in our society. Kept on thinking. अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और आइंस्टीन के पास फिर से पहुंचता है और आइंस्टीन से फिर से वही क्वेश्चन करता है कि टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। आइंस्टीन सेड, ऑलराइट, फॉलो मी। आइंस्टीन उसे नदी के किनारे के पास ले जाते हैं और वो व्यक्ति भी उन्हें फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद आइंस्टीन नदी के अंदर चले जाते हैं, वो व्यक्ति भी अंदर चला जाता है और अंदर चले जाते हैं, वो भी उन्हें फॉलो करता है। और जब वाटर लेवल यहाँ तक आ जाता है तो वो मन में डर तो रहा होता है कि ये नदी के अंदर व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके मन में एक क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहता था कि सफलता का रहस्य क्या है। अगर उसे ये सफलता का रहस्य मिल जाएगा तो ये उसकी लाइफ में भी बहुत फ्रूटफुल होगा, वो भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। बस इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो वही करता जा रहा था जो आइंस्टीन उससे कह रहे थे। वो पानी के अंदर जैसे ही इस मिड लेवल ऑफ वाटर तक वो पहुंचते हैं दोनों, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, इससे पहले कि वो आइंस्टीन से फिर से क्वेश्चन करता, आइंस्टीन ने उसे पकड़ा और पानी के अंदर डुबो दिया। छटपटा के वो पानी से बाहर निकला और इससे पहले कि वो संभल पाता, आइंस्टीन ने फिर उसे पकड़ा, फिर पानी के अंदर डुबो दिया। आपको बहुत हंसी आ रही होगी। फिर वो पानी से बाहर निकला और फिर आइंस्टीन ने उसे पकड़ा और फिर पानी के अंदर डुबो दिया। इस तरह से 2-3 बार
उसे पानी के अंदर डुबोया और रिलीज करने के बाद आइंस्टीन ने उससे कहा, यही मेरी सफलता का रहस्य है। Now there is a matter of thinking what lesson Einstein wanted to give, what he wanted to show with these practical examples. So one very important factor is here, that is when we are into problems, when we are into such situations where pressure is there, where certain goal orientation is there, where some contingency is there, उस प्रॉब्लमेटिक सीन में आपका माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप बहुत ही इंस्टेंट लेवल पर अपना थॉट प्रोसेस करते हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं। सो आइंस्टीन वांटेड टू कन्विंस दैट इफ यू आर इनटू प्रॉब्लम्स, your creativity will definitely be enriched and you will come up with such solutions which will take you from that difficult situation to a successful situation. A very important lesson that we should understand in our life also. अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, certain आपके पास प्रेशर है, कुछ डेडलाइंस हैं जो आपको मीट आउट करनी है, कभी भी इन चीज़ों को हमें एज ए प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों को मीट आउट करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें अपनी क्रिएटिविटी देनी चाहिए। हमें और क्रिएटिवली उस पर सोचना चाहिए कि हम कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके एक सोल्यूशन तक पहुंच सके। एंड स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच एंड देयर इज ए सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आप प्रॉब्लम से डरेंगे, आपके अंदर हेजिटेशन आएगा, डर आएगा, तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली इंटीग्रेटेड इन आवर एक्टिविटीज, सो जब भी आपको कुछ भी कंटिजेंसीज मिलेंगी, आप हमेशा उसको सॉल्व करने की सोचेंगे। आप प्रॉब्लम के लेवल, प्रॉब्लम की डेंसिटी और प्रॉब्लम के सिनेरियो पे बात करने की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। और ये सोच हमें इस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां पर हम ऐसे ग्रेट अचीवमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आइंस्टीन एक और सजेशन भी देना चाहते थे उस व्यक्ति को। वो ये बताना चाहते थे कि जब आप प्रॉब्लम्स पे होते हैं तो आपको उससे गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको लगातार एफर्ट्स करने चाहिए उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जैसे he could do it for once also, but he drone that person 2 to 3 times. So वो ये मैसेज देना चाहते थे कि जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब आप उस सोल्यूशन के लिए फाइट करते हैं, तो आप लगातार आपको फाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट वन ट्रायल यू डिड एंड यू जस्ट गिव अप, नो, you should fight continuously until you achieve success. That was the spirit, that was the perseverance, and ये स्पिरिट हमें मोटिवेट करती है, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि हमें उन सिनेरियो से निकलने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। मे बी फर्दर स्टेप्स में वो प्रॉब्लम थोड़ी सी लार्ज हो जाए, कुछ और कंटिजेंसीज ऐड हो जाए, लेकिन इन सभी कंटिजेंसीज में हमें घबराना नहीं है, हमें और अच्छे एफर्ट्स करने हैं। सो दिस इज व्हाट द सक्सेस ऑफ such scientists who have made their names. ये स्टोरी हमें मोटिवेट करती है कि हमें प्रॉब्लम्स को लाइफ का पार्ट समझना चाहिए, उन पर लगातार वर्कआउट करना चाहिए, और हमारी एफिशिएंसी, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, वो निखरती है जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। सो नेवर ब्लेम इफ यू आर इन प्रॉब्लम्स, जस्ट tackle the problems, and that's what the life is. Struggle is the part of life. Problems are just the milestones, and these milestones will be no more when your solution oriented approach will be there. There are different scenarios जहाँ पे हम दूसरों को blame करते हैं, problems को count करते हैं, उन्हें बताते हैं। इन सभी सिनेरियो में सबसे पॉजिटिव अप्रोच है आपका गोल ओरिएंटेशन। When you are putting your efforts for your goal, definitely ये problems आपके गोल
अचीवमेंट्स में, आपके उस पाथ में जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्टे ट्यून्ड, बी मोटिवेटेड, कीप वर्किंग well on your goals and keep utilizing the best inspiration by such great examples. I will meet you with another story. Keep working. Best wishes from my side. Jai Hind, Jai Bharat. मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ Therefore, my story goes like this. जिद्दी होती है। वन मोर फेदर इन टीम सेंचुरियंस कैप। कोरोना के दौरान एनडीए 144 बैच के लास्ट एसएसबी बैच में स्वास्तिश पांडे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन प्राप्त कर टीम सेंचुरियन की मेहनत और क्वालिटी का फिर से प्रमाण दे दिया। आप भी लिखिए टीम सेंचुरियन के साथ अपनी सफलता की कहानी। आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।